मैं अब्दुल वहाब एडवोकेट मेरठ बार एसोसिएशन का सदस्य हूँ। मेरठ में वकालत करता हूँ और वेस्ट यूपी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन का मेरठ यूनिट अध्यक्ष हूँ और गद्दी बिरादरी वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज मैं आपको उस शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे दुनिया एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानती है। इनका असली नाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें लोकप्रिय रूप से एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से अब्दुल कलाम का परिवार गरीब था, जिन्हें परिवार की आय की पूर्ति के लिए समाचार पत्र भेजने को मजबूर होना पड़ा। स्कूली वर्षों में अब्दुल कलाम एक औसत ग्रेड के स्टूडेंट थे, लेकिन उनमें सीखने की प्रबल इच्छा थी। अब्दुल कलाम ने 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची से विज्ञान में स्नातक और 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेषता हासिल की। कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा DRDS के सदस्य बनने के बाद एक वैज्ञानिक रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैमानिक विकास प्रतिष्ठान में शामिल हो गए। अपने सफल प्रयासों के कारण उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और परीक्षण वाहन प्रौद्योगिकी के विकास पर उनके काम के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय मुस्लिम वैज्ञानिक अब्दुल कलाम ने कभी इसका घमंड नहीं किया। डॉक्टर कलाम जुलाई 1952 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से रणनीतिक मिसाइल प्रणाली और पोखरण द्वितीयक परमाणु परीक्षणों के सदस्यता का नेतृत्व किया, जिससे भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश बना दिया। कलाम ने जुलाई 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत को एक विकसित देश में बदलने के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। 5 महत्वपूर्ण वर्षों के बाद उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद छोड़ दिया। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों यूं तो बहुत सारे पुरस्कार मिले, लेकिन पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1997 से सम्मानित किया गया और वे कई अन्य पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी है। रॉयल सोसाइटी UK ने डॉक्टर कलाम को अक्टूबर 2007 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किंग चार्ल्स द्वितीय पदक से सम्मानित किया। उन्हें 2008 में वुड्रो विल्सन पुरस्कार मिला। रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग लंदन में उन्हें जून 2009 में अंतर्राष्ट्रीय पदक 2008 से सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम के जीवन भर धर्म और अध्यात्म को बहुत महत्व था। उनका मानना था कि अन्य धर्मों के सम्मान इस्लाम के प्रमुख आधारशिलाओं में से एक था। उन्हें यह कहने का बहुत शौक था कि महापुरुषों के लिए धर्म त्रिशूल बनाने का एक तरीका है, छोटे लोग धर्म को लड़ाई का हथियार बनाते हैं। वास्तव में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अपनी अंतिम पुस्तक ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी को विषय बनाया। कलाम ने सांप्रदायिक सद्भाव और अन्य धर्मों के साथ जीवन संबंधों का एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने हमेशा राष्ट्र को पहले रखा और अपने जीवन के अंतिम दिनों तक सक्रिय रहे। 27 जुलाई 2015 को उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में एक व्याख्यान देने के लिए गए थे, लेकिन व्याख्यान में केवल 5 मिनट के बाद ही वे गिर गए और बेधानी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अचानक कार्डियक अरेस्ट के कारण कलाम हमारे देश के उन मुसलमानों में से एक थे जिन्होंने प्रगतिशील, विकसित और नए भारत के लिए बीज बोए थे। इस तरह से 27 जुलाई 2015 को ये सूर्य अस्त हो गया। उनके शब्द उनके प्रयासों को दर्शाते हैं। असफलता कभी नहीं होगी। अगर मेरा सफल होने का दृढ़ संकल्प मजबूत है तो मुझे आगे बढ़ाएं। यह संदेश हर भारतीय को धर्म की परवाह किए बिना इनहेरिट करना चाहिए। धन्यवाद।